आदाब दोस्तों, टोरंटो कैनेडियन हैदराबादी समर फेस्टिवल अगस्त की 30th को यहाँ पर टोरंटो में इज टेकिंग प्लेस। यह मतलब यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है उर्दू में। और आप सब आइए, जो लोग मुंतज़मीन है, जो इंतज़ाम कर रहे हैं, इसको रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इसका गवाह हूँ। मैं उनके स्ट्रगल को देख रहा हूँ। वो रातों में 1-1 बजे तक बैठकर इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए ज़रूर, आइए ज़रूर, और अभी से मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करिए। वहाँ पर एंटरटेनमेंट है, खाना पीना, बच्चों के लिए इंतज़ाम है, खेल कूद का इंतज़ाम है, और आपकी नए नए लोगों से मुलाकात होगी। प्राइमरीली हैदराबाद के लोग हैं पूरे, और इसको मिस मत करिए, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो मेरी माई हार्ट गोज आउट टू देम। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ बातें भी करूंगा, क्योंकि मैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देता हूं। उसकी वजह आपको झंझोड़ना चाहता हूं, झिंझोड़ना चाहता हूं, वरना बात ना बनती नहीं है, यानी द थिंग विल बिकम बोरिंग। तो अब ये इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, हायर गोल क्या है? तो एक चीज बचपन से सुनते आ रहा हूं मैं, वी नीड टू बी यूनाइटेड। लेकिन सारी इंसानियत को एक चीज सीखना चाहिए, ये इत्तेहाद के नारे बंद करो और इख्तिलाफ के आदाब सीखो। जब हम इख्तिलाफ के आदाब सीख लेंगे तो उसका आउटकम इत्तेहाद है। दूसरी बात, इत्तेहाद का कुछ मकसद होना चाहिए, उसमें इंसानियत का फायदा होना चाहिए, क्रिएशन का फायदा होना चाहिए। और यहां पर हैदराबादीज है तो हैदराबादीज का भी फायदा होना चाहिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। ये 3 पिलर है किसी भी सोसाइटी में सरवाइव होने के लिए। इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते, इससे आंग नहीं चुरा सकते। तो मेरा मुंतज़मीन से और शुरका से एक अपील है, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। यह सब तो ठीक है, जब यह प्रोग्राम खत्म होगा, इख्तिताम को पहुंचेगा, उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? दुनिया में ग्लोबली अब बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कुछ गिनता हूं एक के बाद एक। इस वक्त ह्यूमैनिटी इज बिकमिंग लोनली। अब इंटरनेट आ गया, हर के हाथ में गैजेट आ गया। आप हैदराबाद में रहिए, सिकंदराबाद में रहिए, शिकागो में रहिए, लंदन, जिद्दा, यहां में अच्छे खासे लोग अब लोनली फील कर रहे हैं, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। तो फिर इनके लिए हमारे पास कुछ इंतजाम है। क्या हम टीम बनाएंगे और इनको विजिट करेंगे, इनकी दिलजोई का, चश्मा हटाओ यार, इनकी दिलजोई का, इनकी और दिलजोई अल्लाह को बहुत पसंद है। आप किसी का टाइम पास करने जा रहे हैं, पास टाइम, वो बेचारा मजबूर है, बात नहीं कर सक रहा, सोशली एक्टिव नहीं है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, काटम कोटी नहीं करना चाहिए। जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो उसको काटो, इसको काटो, नहीं।
ये मैं बहुत देख रहा हूं। और काटते कौन? जो इनसिक्योर है, जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। मगर आपकी इस हरकत से लोगों का नुकसान हो जा रहा है और ये चीज वबा फैलती जा रही है। एक तो ये। दूसरी बात, अब हम प्रोग्राम करने के बाद क्या एक टीम ऐसी बनाने वाले हैं जो हैदराबाद से जो बच्चे आ रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसी चीज जिनसे हम रिलेट कर सके कि आप कनाडा को आ रहे हैं, ये प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका ये डिग्री होना चाहिए, लैंग्वेज के अंदर उबूर होना चाहिए, हाँ, और आपके सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। मैं रात के अंधेरे में बच्चों से मिला हूं प्राइवेट, क्योंकि मैं ये चीज मंजर आम पे नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं इतने प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। लड़के आते हैं ना प्रॉपर डिग्री, लैंग्वेज में जीरो, अंग्रेजी में जीरो। तो फिर आप एक फर्स्ट वर्ल्ड में आए हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये। यहां पर यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, हाँ, वाटरलू, ऐसे अजदहे है जहां से बच्चे निकल रहे हैं। तो आप कैसा मुकाबला करेंगे? क्या प्रोग्राम है आपके पास? तो इन बच्चों को गाइडेंस होने का है और यहां पर यूथ को जमा कर उनको गलत रास्ते पे जाने से पहले रोकना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है उनके पास गाइडेंस नहीं है। तो हमको वहाँ का यूथ जो आने वाला है, वहाँ से जो फैमिलीज आने वाले हैं, और यहाँ पर इनके लिए ग्रुप बनाना चाहिए। तो ग्रुप, 2 ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप, मैरिटल प्रॉब्लम्स, ये बढ़ते जा रहे हैं और बीवी अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर सक रही, शौहर नहीं कर सक रहा, और अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली नहीं है तो आपका रिलीजन भी मजबूत नहीं हो सकता, और जो आने वाली जनरेशन है वो फ्राजाइल होगी, कमजोर होगी, तो वो दुनिया का मुकाबला क्या कर सकेगी? फैमिली इज द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी रिलीजन, लेट अलोन इस्लाम। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। तो इसके लिए भी हमको टीम चाहिए, बोथ मेन एंड वीमेन। मैं ये सारे चीजें जो बोल रहा हूं, बोथ मेन एंड वीमेन। तो 3 ग्रुप तो हो गए, यहां 3-4 ग्रुप हो गए, और एक ग्रुप कैंडिडेट्स को तैयार करना पड़ेगा। लॉबिंग ग्रुप्स, मैं लॉबिंग के फेवर में ज्यादा हूं, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो उसके लिए हमको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफिशिएंसी चाहिए, बच्चों को टैप करना, लड़कियों को, लड़कों को, और अभी से उनको उस पॉलिटिकल प्रोसेस में दाखिल करना, बैक्ड बाय ऑल ऑफ अस। देखिए, मैं एनडीपी से मुझे टिकट मिला था। अगर वो कंजर्वेटिव लीडर उस वक्त 2 दिन पहले गलत बयान नहीं देता तो शायद मैं एमपीपी बन चुका। लेकिन किस्मत की बात। नंबर 2, मैं जेल में काम करा, डिटेंशन सेंटर, 6 साल, और ऐसे मुजरिमों को देखा हूं, मुसलमान बच्चे, मक्के से आया बच्चा, यानी मैं बच्चों से मिलकर हैरत में आ गया हूं कि हमारी जो पॉपुलेशन का जो रेशो है उससे ज्यादा, यानी उस रेशियो से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। यहां पर भी काम करना है यूथ में। फिर मैं 5 साल तक चेयरमैन रहा पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल, वहां पर यूथ से मेरा इंटरैक्शन हुआ, टीचर से। उसी तरह से कैंसर फंड्स रेज करा, स्ट्रीट बारबेक्यू, जहां पर इंटरफेथ डायलॉग। उस वक्त याद करिए वो दिन जब सितंबर 11 के बाद हालात कितने गंभीर हो चुके थे, कितनी परेशानी आ चुकी थी। तो उस वक्त डिफरेंट कम्युनिटीज को बुलाना, मुसलमानों से मिलाना, ये कैसे है, फैमिलीज कैसे, 10 years, एंड आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन।
मेरा मकसद, मैं कभी ये चीज़ किसी को बताया नहीं। प्रोफेशनली आई रैन गैस स्टेशंस, मैं स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडर हूं, मैं रियल्टर भी हूं और रियल स्टेट में भी हूं एज एन इन्वेस्टर, और भी मेरे कारोबार है। तो आप लोगों में कई लोग मेरे से कहीं गुना अच्छे हैं, तो हम इस टैलेंट को पूल कर कर उस दिन एक ओपन फोरम कंडक्ट करना चाहिए, और मैं उस फोरम का मॉडरेटर बनने तैयार हूं। तो हमको कुछ अचीव करना चाहिए, और ये प्रोग्राम पहला नहीं है, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी डिफरेंट फाउंडेशंस, डिफरेंट नाम के साथ, डेक्कन फाउंडेशन है, कुछ और फाउंडेशन, हैदराबाद फाउंडेशन है, वगैरह वगैरह। तो ये ब्रिक बाय ब्रिक डेवलप हो रहा, ये ऐसा नहीं है। इट गोज बैक टू 1960s, जब कम्युनिटी बिल्कुल नोविस थी, मगर उस वक्त महसूस नहीं होता था। अब पिछले 10 साल में, 15 साल में काफी हैदराबादी आ गए, तो वो चीज अब सामने आ रही है। तो सोचिए मेरी बातों पर, और आप लोग आइए जरूर प्रोग्राम में। मैं जाती तौर पे इन लोगों को जानता हूं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत को जाय मत करिए। प्लीज कम विथ योर फैमिलीज एंड कम विथ आइडियाज, और अपने फीडबैक दीजिए, यस एंड नो, थम्स अप, और लिखिए कि भाई डू यू अग्री विथ माई प्रपोजल्स, कि हमको क्या करना चाहिए।